हाय, आप सबको पाठशाला में स्वागत है। चलिए, मेरे एक बहुत ही साइंस का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो फिजिक्स है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने चुना है कि आज एक पहला टॉपिक से शुरू किया जाए फिजिक्स के। तो आज का टॉपिक चुना है मैंने स्केलर एंड वेक्टर। यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, स्केलर्स क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है। स्केलर वो होती है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि कुछ वैल्यू होता है। जैसे लेंथ होता है, लेंथ 5 मीटर। टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस। उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जब डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली वैल्यू होता है, मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको कहते हैं स्केलर और स्केलर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। सो ये होती है हमारा स्केलर। अब वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो होती है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड हो और साथ में आपका कुछ डायरेक्शन हो, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो, कुछ डायरेक्शन हो। जैसे कि आपको बताऊं कि डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपको आगे जाके बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट क्या है। फिलहाल आप इतना समझ लो कि एक मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो उसका डायरेक्शन देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि अभी पॉइंट ए से लेके बी तक मैंने ईस्ट डायरेक्शन में गया 5 किलोमीटर। वो 5 किलोमीटर हो गया मैग्नीट्यूड, और जो ईस्ट बताया मैंने वो हो गया डायरेक्शन। जब आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसको कहते हैं वेक्टर। तो इन दोनों का डिफरेंस काफ़ी टाइम पूछता है एग्जाम्स में। इसको पहले आप अगर समझ जाओगे तो आप उसका बहुत डिफरेंस निकाल पाओगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो नोट किए हैं। हम समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्केलर जो होता है, स्केलर का ओनली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है। ठीक है। स्केलर का क्या क्या एग्जाम्पल्स है। टाइम होता है, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फिर होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी कोई डायरेक्शन नहीं। लेंथ होता है, मास होता है, मास का भी एक अमाउंट होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आगे जाके बताऊंगा मास क्या है। मास वेट में थोड़ा डिफरेंस है, बट याद रखो कि मास है, लेंथ है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। और वेक्टर का एग्जाम्पल्स क्या क्या है। डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर्स सॉरी मैंने वेक्टर्स लिखा, ये होगा आपका वेलोसिटी। ओके, नॉट वेक्टर, इससे वेलोसिटी। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। ओके। सो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए वेक्टर के। अब स्केलर्स को जब हम मैनिपुलेट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मल अलजेब्रा का यूज करते हैं। जैसे आपने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ा होगा, वो एक्चुअली स्केलर अलजेब्रा और नॉर्मल अलजेब्रा होती है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वैल्यू रहता है, डायरेक्शन कुछ नहीं रहता है। लेकिन जब हम वेक्टर को मैनिपुलेट करते हैं तो उसमें हम वेक्टर अलजेब्रा की यूज करते हैं। ये वेक्टर अलजेब्रा है क्या, मैं आगे जाके नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने वाली बात है, तो ये समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इतना समझो कि वेक्टर के लिए जब मैनिपुलेट करते हैं तो उसके लिए हम वेक्टर अलजेब्रा यूज करते हैं और स्केलर में नॉर्मल अलजेब्रा यूज करते हैं। और स्केलर क्या होता है, वन डिमेंशनल होता है। वन डिमेंशनल मतलब इसका एक्चुअली डिमेंशन से कोई मतलब नहीं, इसलिए हम इसको वन डिमेंशनल बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यू होता है जो कि एक ही डायरेक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा जो होता है वो मल्टी डिमेंशनल होता है। मल्टी डिमेंशनल मतलब, अब डायमेंशन क्या होता है, जनरली 3 डायमेंशन होता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दीज आर द 3 डायमेंशन। ठीक है, ये 3 डायमेंशन होते हैं। तो एक वेक्टर को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, सिंबल रहता है। ये सिंबल एक ये हो गया हमारा वेक्टर भी, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मान लो फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है भी, जो इसका पोजीशन यहाँ पे है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स एक्सिस में ये वैल्यू होगा, वाई एक्सिस में ये वैल्यू होगा, और इसका डायरेक्शन मतलब ये है, यहाँ पे इस पोजीशन में है। क्योंकि इसका डायरेक्शन मतलब है कि ये वाई एक्सिस में इतना गया, एक्स एक्सिस में, तो ये मल्टी डिमेंशनल। उसको ये भी बताते हैं कि जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना दूर में है। तो बेसिकली ये मल्टी डिमेंशनल होता है विथ मैग्नीट्यूड। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मल्टी डिमेंशनल। या सिमिलरली अब अगर देखोगे स्केलर में, स्केलर के चने जैसे कि आपको बताया कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो इसके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन है कुछ नहीं होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसको हम स्केलर बोलते हैं, और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।